दूसरा इदरीस भी इस मुजफ्फरपुर की धरती पर पैदा हो, इसके लिए हम लोग सामूहिक प्रयास करें, तब इदरीस जी के लिए सही श्रद्धांजलि होगा। जी ने कहा कि कांटी थर्मल से लेकर के मुजफ्फरपुर तक उनके सामने में मौत खड़ी थी। हजारों लोग, एक काउंटर बाकी हो रहा था मजदूर और मजदूर के खिलाफ में खड़े थे, समझिए कि मौत खड़ी थी और उस मौत के सामने भी उन्होंने अपना सीना तान के खड़ा रहा। मौत अपना रास्ता बदल लिया, भीड़ अपनी रास्ता बदल ली, उन जुल्म करने वाले लोग अपना रास्ता बदल लिए, लेकिन कॉमरेड इदरीस अपना रास्ता नहीं बदले और लड़ाई जीता उन्होंने। इदरीस जी का एक ऐसी पहचान थी, जहां कहीं मजदूर आंदोलन शुरू हो, जहां कोई अन्याय के खिलाफ में लड़ाई शुरू हो, जहां कोई कमजोर के खिलाफ में लड़ाई शुरू हो, और वहां यदि कॉमरेड इदरीस पहुंच जाए तो बाधा अपने आप अपना रास्ता बदल लेता था। सम्मानित साथी, और इदरीस जी के साथ वैचारिक, सांस्कृतिक, सामाजिक संघर्षों में सहयोग करने वाले सम्मानित साथी, उनके व्यवहार, उनके आचार विचार से प्रभावित होकर के उनकी बातों को समझने का प्रयास करने वाले सम्मानित साथी, और उनके परिवार से भी जुड़े हुए लोग जो हैं, रिश्तेदार, उसमें महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं, उन तमाम लोगों का हृदय से हम धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप सभी लोग एक जगह पर जमा होकर के एक वैसे व्यक्तित्व, वैसे कृतित्व को याद कर रहे हैं। पहले के हमारे वक्ताओं ने विस्तार से उस पर चर्चा किए हैं, वो किस तरह से अपना जीवन जीते थे और क्या करते थे। इस पर मैं विशेष चर्चा नहीं करना चाहता, समय बहुत कम है, मगर एक वेदना जो मुझे व्यथित कर रही है कि लंबे सामाजिक कार्यक्रमों के दौर में देख रहा हूं कि बहुत तेजी से, अब पूंजीवाद के चलते ही हो रहा है ऐसा मानना है, मगर आम लोग, जो जनरल पीपुल है, जो आम मास है, उसको लगता है कि शायद ऐसा कोई, ऐसा ही मैंने इस देश के अंदर में कोई बहुत बड़ा पाप हो गया है जिसके चलते सब लोग कुकर्मी पैदा हो रहा है। क्या समझ रहा है लोग? चूंकि जो जुल्म अत्याचार का मूल बिंदु है, मूल कारण है, वो लोग नहीं चाहते हैं कि आम जनता, शिक्षाविद, नौजवान, महिलाएं इन दुख के कारणों को समझे। अगर कारण जिस दिन समझ जाएगा उस दिन उस निवारण का रास्ता मिल जाएगा। इसलिए तरह तरह का ये जाति, धर्म, ये वो, दिस दैट, बहुत सारे चीज़ों में लोगों का इन्वॉल्वमेंट करा देता है। वो एक सुनियोजित ढंग से पूरे देश में, पूरे विश्व में चल रहा है, मगर हम लोग जो उसका खिलाफ करना चाहते हैं, जो इस जुल्म, अत्याचार, गैर बराबरी को ख़त्म करना चाहते हैं, हम लोग सुसंगठित होकर के, ऐसा चाहने वाले लोग संगठित होकर के उसका मुखालफत नहीं करते हैं, उसको कमज़ोर नहीं करते हैं, इसलिए वो कमज़ोर नहीं होता है और मजबूत होते जा रहा है, और कमज़ोर से हम कमज़ोर होते जा रहे हैं, जैसा मैं महसूस कर रहा हूँ। और इसकी स्थिति आज ये हो गई है कि अब इदरीस जी जैसा सामाजिक, राजनैतिक कार्यकर्ता खोजने वाला नहीं मिला, खोजने पर नहीं मिल रहा है। बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी हैं, बहुत सारे सामाजिक संगठन हैं, मगर इस तरह का चरित्र जब तक नहीं होगा, तब तक वो मूल जो बात है, मूल जो समस्या है, उस समस्या के खिलाफ न लड़ाई होगी, और न लड़ाई होगी तो न जीत होगी, तो न जीत होगी तो जैसा हालत है, उस हालत से और बदतर हालत में हम जाएंगे, और हमारे आने वाले वंशज भी जाएंगे। जबकि हमारे आने वाले वंशजों की खुशी के लिए हम दिन रात बेचैन रहते हैं, चिंतित रहते हैं, सोचते रहते हैं, कुछ करते रहते हैं, फिर भी हम कुछ नहीं कर पाते। तो चूंकि जहां करना चाहिए वहां नहीं, तो इदरीस जी उस काम को कर रहे थे। इसीलिए हम लोग एक बात से ये मत को समझ करके कि इदरीस जी का ऐसा चरित्र था और उनको याद करना चाहिए था। और बहुत ही मैं देख रहा हूं कि हर व्यक्ति, चाहे जिस विचार से जुड़े हुए हैं, सब लोग जो आए हैं, उनके मन में, उनके दिल में जो श्रद्धा है इदरीस जी के जीवन के प्रति, वह श्रद्धा उनके चेहरे से झलक रही है। उनके आने के जो तरीके हैं, जो आए हैं, जिस तरह से समय पर आए हैं, ये झलक रहा है। तो मेरा आग्रह है अंत में चलते चलते
कि हम लोग इस एकता को कम से कम बनाए रखें और एक दूसरा इदरिस भी इस मुजफ्फरपुर की धरती पर पैदा हो, इसके लिए हम लोग सामूहिक प्रयास करें, तब इदरिस जी के लिए सही श्रद्धांजलि होगा। इदरिस जी के कदमों में उनके फोटो पर फूल चढ़ाना और उनके संघर्षों को चलाते रहना, उसके लिए कुछ करना, थोड़ा सा ही सही, एक अखबार ही खरीद करके वो जो बेचते थे, एक पुस्तक ही खरीद करके किसी अपने बच्चे को, अपने दोस्त के बच्चे को, अपने पड़ोसी को बता करके इदरिस जी क्या थे और इदरिस जी की कमी को पूरा करने में हम लोग जो भी हो सके प्रयास अगर करते हैं, और हम लोगों के प्रयास से अगर एक दूसरा इदरिस मुजफ्फरपुर की धरती पर, खुदीराम की धरती पर, भगवान लाल की धरती पर अगर खड़ा हो जाता है तो हम लोगों का संघर्ष, हम लोगों का जीवन में कुछ महत्वपूर्ण काम होगा, ऐसा मेरा मानना है। इदरिस जी ही क्यों ऐसा चरित्र हुआ? तो इदरिस जी एक खास विचारधारा से जुड़े, खास ज्ञान उनको मिला, खास सहयोगियों के साथ जुड़े, उनके साथ जो प्यार, मोहब्बत, अपनापन, त्याग, बलिदान का जो उनके अंदर भाव जगा, उसके चलते ऐसा हुआ। हमारे पूर्वज भी कहते हैं कि संगत से गुण होता है और संगत से गुण जाता है। अगर अच्छे लोगों के संगति में जाएंगे तो अच्छा विचार होगा, अच्छा चरित्र होगा, बुरे लोगों के संगति में जाएंगे तो बुरा विचार होगा, बुरा होगा। तो वो अच्छे लोगों के संगति में थे, इसके चलते उनके अंदर कोई गिरावट नहीं आई और वो जीवन के अंतिम सांस तक मुस्तैदी के साथ अपने विचार और अपने चरित्र की उज्ज्वलता के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए अंतिम सांस तक लगे रहे। अपने मन में लालच नहीं आने दिया कि मेरी जवान बेटी है, मैं मर जाने के बाद में क्या होगा, कुछ धन अर्जित करके उसके लिए चला जाऊं, ये नहीं आया। उन्होंने कहा कि मैं समाज में ये चीज़ फैलाऊंगा, और आज समाज फैला है, समाज में फैला है तो समाज के लोग जुटे हैं। यह माने यहाँ का जो मैसेज अगर मुजफ्फरपुर के और सामाजिक कार्यकर्ताओं के बीच में, अच्छे लोगों के बीच में जाएगा तो ये काफिला बड़ा होगा। इस साल हम लोग इस छोटे से हॉल में कर रहे हैं, अगले साल इससे बड़े हॉल में, खुले मैदान में हजारों की संख्या में करेंगे तो एक इदरिस नहीं कई इदरिस पैदा होगा और मुजफ्फरपुर और देश और मानवता का कल्याण होगा आपके छोटे से प्रयास से। इसे यही मैं आपसे आरजू मिन्नत करते हुए अपनी वाणी समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग आए इसके लिए बहुत बहुत हृदय से आभार। कि कॉमरेड इदरिस जिस तरह से बिल्डअप हुए, कॉमरेड इदरिस का जो चरित्र का निर्माण हुआ वो एक दिन में नहीं हुआ, बल्कि जीवन पर्यंत उनका जो संघर्ष रहा, उनका जो सांस लेने के साथ जो उनका संघर्ष होता रहा, जो अपने आप को एक क्रांतिकारी जीवन में परिवर्तित कर पाए, वैसा कॉमरेड इदरिस बनाने का प्रयास करना है। इस श्रद्धांजलि सभा से हमको ये संकल्प लेकर जाना है। अब हम आमंत्रित कर रहे हैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई के राज्य कमेटी के वरिष्ठ साथी कॉमरेड अजय कुमार सिंह जी को कि मंच पर आए और अपनी बात को रखें। कॉमरेड मोहम्मद इदरिस के इस श्रद्धांजलि सभा की अध्यक्षता कर रहे नगर सचिव अमन कुमार झा जी, यहाँ मंच पर बैठे एसयूसीआई कम्युनिस्ट के राज्य सचिव और अन्य साथी, इस सभागार में मौजूद विभिन्न राजनीतिक दल, जन संगठनों के नेतृत्वकर्ता साथियों, माताओं एवं बहनों, आज का दिन हमने बहुत खोकर उपस्थित हुए हैं। मुजफ्फरपुर की राजनीति में एक ऐसा शख्सियत जो हमेशा शोषण, उत्पीड़न, गैर बराबरी के खिलाफ अगली कतार में रहकर आवाज़ बुलंद करता रहा, वह आवाज़ खामोश हो गया है। और आज के दिन जब हम इस श्रद्धांजलि सभा में मौजूद हैं तो हम देखते हैं कि कॉमरेड मोहम्मद इदरिस जो छात्र जीवन से ही जिस विचारधारा को अपनाया, जिस व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई का झंडा थामा, जिंदगी के आखिरी सांस तक
पीछे मुड़कर नहीं देखा। आज जब हमारे देश में आज भी नैतिकता के आधार पर मूल्यों की राजनीति करने वाले लोग जिंदा हैं, उनकी आवाज़ गूंजते रहेगी। उनका भौतिक शरीर भले ही हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनका जो विचार था, उनका जो संघर्ष था, आज भी प्रेरणा स्रोत बना रहेगा। कॉमरेड्स, साथियों, आज जब हम यहाँ मौजूद हैं तो आज ऐसी परिस्थिति में जब कॉमरेड मोहम्मद इदरीस की ज़्यादा हमें ज़रूरत थी। आज इस देश में जिस तरह से नफ़रत की राजनीति चलाई जा रही है और उस राजनीति के तहत देश की जो मूलभूत समस्या है, राज्य की जो मूलभूत समस्या है, उससे लोगों का ध्यान भटकाया जा रहा है, वैसी स्थिति में कॉमरेड मोहम्मद इदरीस हमारे बीच तो नहीं है, लेकिन उनने जो संघर्ष का रास्ता थामा था, उन्होंने जो शोषण उत्पीड़न के खिलाफ, गैर बराबरी के खिलाफ जो जंग का ऐलान किया था, जिस रास्ते पर आगे बढ़ रहे थे, उस संघर्ष को आज तेज करने का हमें संकल्प लेने की आवश्यकता है। कॉमरेड इदरीस के बहुत सारे गुण रहे हैं, लेकिन उनमें जो सबसे बड़ा गुण मैं समझ पा रहा हूँ कि वह सिद्धांत के प्रति उनकी प्रतिबद्धता रही है। मार्क्सवाद लेनिनवाद के प्रति जिस अटूट विश्वास के साथ कॉमरेड इदरीस आगे बढ़ रहे थे, एक साधारण परिवार में जन्म लेने वाला आदमी अपने बाल बच्चों की परवाह किए बगैर रात दिन अहरनिश प्रयास करता रहा कि समाज को हम अच्छा रोशनी दे सके, एक ऐसी व्यवस्था कायम कर सके जिस व्यवस्था में शोषण उत्पीड़न गैर बराबरी का कोई स्थान नहीं हो। इसलिए कॉमरेड इदरीस की सादगी, उनकी शालीनता, उनके सिद्धांत के प्रति प्रतिबद्धता हमें आगे बढ़ने के लिए उद्वेलित करता है। हमें यह दिखाता है कि हम निश्चित तौर पर आज समाज का जो बनावट है उसमें कॉमरेड इदरीस की ज़रूरत अभी और थी। ऐसे वक्त में कॉमरेड इदरीस को और आगे बढ़कर उसकी सेवा इस देश को मिलनी चाहिए थी, लेकिन हम आज जो इस सभागार में मौजूद हैं, हम अगर संकल्प लें कि इस देश जो प्रजातांत्रिक, जो देश के संविधान पर, देश के जमहूरियत पर जो आज खतरा उत्पन्न हुआ है, इस खतरे का सामना करने के लिए हम संयुक्त रूप से प्रयास करेंगे। हम अंतिम दम तक कॉमरेड इदरीस के दिखाए रास्ते पर उनके संघर्ष से प्रेरणा लेते हुए हम आगे बढ़ते रहें तो निश्चित तौर पर इस सरी गली पूंजीवादी व्यवस्था का खात्मा संभव है और हम एक नए समाज जो शोषण विहीन होगा, जो वर्ग विहीन होगा, वैसी समाज की ओर आगे बढ़ सकते हैं। मैं अपनी ओर से और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से कॉमरेड मोहम्मद इदरीस को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए लाल सलाम पेश करता हूँ। धन्यवाद। मंच पर उपस्थित कॉमरेड और एसयूसीआई के राज्य सचिव कॉमरेड अरुण जी, आज इस श्रद्धांजलि सभा में आए हुए तमाम राजनीतिक, गैर राजनीतिक, सामाजिक संगठन के फिर जुड़े हुए सभी हमारे आगंतुक साथी, हम आज इस श्रद्धांजलि सभा के अवसर पर तमाम साथियों को क्रांतिकारी अभिनंदन करते हैं, लाल सलाम करते हैं कि आज हम जिस शख्सियत के श्रद्धांजलि सभा में आए हुए हैं, उनके बारे में हम चाहे जितना भी कहेंगे सब छोटा पड़ जाएगा। सूरज के सामने दीपक दिखाने का समान होगा। हम सिर्फ संक्षिप्त में इतना ही जानते हैं कि आज के इस वर्तमान दौर में और हमारा जो एक अपना जो समय रहा है, जिंदगी है, हम अपने जीवन काल में, अपने समय में कॉमरेड इदरीस जी का जो डेडिकेशन था,
अपने विचारों के प्रति समर्पण था उनको। वे जिस विचारधारा से जुड़े हुए थे उस विचारधारा के प्रति जो उनका कमिटमेंट था हम बिरले मिलता है। और मुजफ्फरपुर जिले के बाहर भी कॉमरेड इदरीस जी का एक ऐसी पहचान थी जहां कहीं मजदूर आंदोलन शुरू हो, जहां कोई अन्याय के खिलाफ में लड़ाई शुरू हो, जहां कोई कमजोर के खिलाफ में लड़ाई शुरू हो और वहां यदि कॉमरेड इदरीस पहुंच जाए तो बाधा अपने आप अपना रास्ता बदल लेता था। इनकी ये कमिटमेंट थी। उनके सामने यदि काल भी खड़ा हो जाता था, काल कहने का मतलब मेरा ये है कि मुजफ्फरपुर या फिर जब सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई चलती है, मजदूर आंदोलन की लड़ाई चलती है, बहुत तरह की लड़ाई होती है, तो बड़े बड़े खूंखार लोग सामने खड़े हो जाते हैं बाधक बनकर। और सामने जो लड़ाई में आदमी हुआ एक भय से अपना कदम पीछे खींच लेता है। एक लड़ाई को हारने का एक कारण भय भी होता है। हम उस कॉमरेड उस इदरीस को जानते हैं, देखे हैं, समझे हैं। हमारे साथी बालेश्वर जी ने कहा कि कांटी थर्मल से लेकर के मुजफ्फरपुर तक उनके सामने में मौत खड़ी थी। हजारों लोग एक काउंटर बाती हो रहा था मजदूर और मजदूर के खिलाफ में खड़े थे। समझिए कि मौत खड़ी थी और उस मौत के सामने भी उन्होंने अपना सीना तान के खड़ा रहा। मौत अपना रास्ता बदल लिया, भीड़ अपनी रास्ता बदल ली, उन जुल्म करने वाले लोग अपना रास्ता बदल लिए, लेकिन कॉमरेड इदरीस अपना रास्ता नहीं बदले और लड़ाई जीता उन्होंने। दूसरा, आज के दौर में, आज की निजता की दौर में, व्यक्तिगत जिंदगी जीने की दौर में का जो होर लगा हुआ है, हम भी उसमें उस खरापन नहीं है, स्वीकार करने में कोई तो दिक्कत नहीं है। जिस रास्ते पर इदरीस जी थे, जिस विचारधारा के प्रति उनका समर्पण था, उन्होंने व्यक्तिगत जीवन में व्यक्तिगत के लिए कुछ नहीं सोचा। अब वाकई में था भी, व्यक्तिगत लाइफ के बारे में कुछ नहीं सोचना आज के ज़माने में, आज की व्यवस्था में, जहाँ चोरी, बेईमानी, कटुता, ये जितनी भी चीज़ है, रिलेशन, दुनिया जहान, बाप बेटा के रिलेशन, भाई बहन का रिलेशन टूट जा रहा है संपत्ति के कारण। और हमने देखा है कि कॉमरेड इदरीस जब लड़ाई लड़ते थे तो उनके सामने में ऐसे ऐसे संपत्ति की लालच खड़ी थी कि यदि चाहते तो उनके लिए बहुत आसान था करोड़पति अरबपति बन जाना, बहुत आसान था। आज हम 1000, 10,000, 20,000 के लिए अपने रिश्तेदार का खून कर देते, इनके सामने बहुत आसान था। लेकिन इन्होंने उसके सामने झुका नहीं, उसके तरफ मुंह नहीं फेरा, देखा तक नहीं। और यही कारण था कि जब ये किसी लड़ाई में चले जाते थे, खड़ा हो जाते थे, तो चाहे इनके पक्ष का आदमी हो या विपक्ष का आदमी हो, जो इनका विरोधी भी होता था, जो समर्थन भी होता था, आने कुछ दिनों के बाद सारे के दिल में, दिमाग में, समाज में इनके प्रति एक मान सम्मान प्रतिष्ठा बिल्डअप करना। और यही कारण था। वक्त कम है, श्रद्धांजलि सभा है, हम इतना ही नटफेल में कहेंगे कि जो व्यक्ति अपने जिंदगी, पर्सनल जिंदगी के बारे में, निजी जिंदगी के बारे में कुछ नहीं सोचा, तो अब व्यक्ति समाज के बारे में इतना बड़ा सोच किया कि एक कहावत है देहात में, या फिर हम लोग जानते भी है, आदमी का करनी देखा जाता है मरनी के वक्त। बता दे मुजफ्फरपुर में कोई व्यक्ति, चाहे वो अरबपति हो, खरबपति हो, कुछ भी हो, जिसको अपना प्राण त्यागने के बाद उनके मजलिस में इतनी बड़ी तादाद लगती हो। कॉमरेड इदरीस ने यह स्थापित कर दिया कि कॉमरेड इदरीस किस चीज करने होते, क्या त्याग की भावना थी। सैकड़ों हजारों लोग ये बेगर सोचे कि कॉमरेड इदरीस किस जाति के हैं, किस मजहब के हैं, किस वर्ग के हैं, जबकि आज हम लोग खाने में, पीने में, कपड़ा पहनने में, ये हर जगह सोचते हैं अरे किस जाति के हैं, कहाँ है, कौन है, किसी ने परवाह नहीं की। आज हम पहला मुजफ्फरपुर में देखें कि एक
ऐसे व्यक्ति मरे जिनके मजलिस में जाने के लिए कोई जाति, धर्म और मजहब नहीं पूछा, कतार में लग गया। यही होता है आदमी की पहचान, समाज में पहचान होती है। ये पहचान उनकी कृति की देन थी, उनकी त्याग का देन था, उनकी लड़ाई की देन थी। हम समझते हैं आज के दिन इस श्रद्धांजलि सभा में उनके प्रति मेरा श्रद्धांजलि, सच्ची श्रद्धांजलि होगा कि हम कॉमरेड इदरीस जी के जो उनका कमिटमेंट था, जो उनका अपने विचार के प्रति समर्पण था, हो सकता है कि विचार के प्रति समर्पण और विभिन्न विचारों के लिए होती है, लेकिन समाज के प्रति जो उनका समर्पण था, समाज के प्रति जो समर्पण था, उस समर्पण के जो कार्य अधूरा रह गया है, उनके चले जाने से जो है कि शून्यता पैदा हुआ है। हम यदि तमाम लोग हृदय से, दिल से चाहेंगे तब उनके अधूरे सपने को, अधूरे काम को पूरा कर सकते हैं। जैसा कि हमारे साथी ने कहे भी है और लोगों ने भी कि हम उनके इस अधूरे सपने को, इस अधूरे काम को कैसे पूरा करेंगे, आने वाले वक्ता भी प्रकाश डालेंगे। मेरा एक सुझाव है एक लाइन में कि हम आने वाले कॉमरेड इदरीस के चले जाने के बाद जो एक शून्यता की स्थिति आई है, जो एक एकत्रित होने की स्थिति आई है, एक पिलर बनने की स्थिति आई है, हम उसमें चाहेंगे कि आज के तारीख में जितने भी सामाजिक संगठन के लोग हैं, खास करके जो मार्क्सवाद, लेनिनवाद से की विचारधारा से समर्पित लोग हैं, जुड़े हुए लोग हैं, उनके लिए कि कॉमरेड इदरीस के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि आज हम चाहे छोटी मोटी गलतियों को छोड़ के, छोटी मोटी विचार अंतर्द्वंद को छोड़ करके, जब कोई मुजफ्फरपुर में किसी तरह की लड़ाई खड़ा हो, जुल्म के खिलाफ, अत्याचार के खिलाफ, व्यवस्था के खिलाफ, चाहे जिस तरीके के खिलाफ हो, हम तमाम लोग एक विशाल एकता कायम करके उनके अधूरे काम को पूरा कर सकते हैं। यही हमारा सुझाव है और इन्हीं चंद शब्दों के साथ हम अपनी बात को समाप्त करते हुए इस श्रद्धांजलि सभा में हम एक बार पुनः कॉमरेड इदरीस जी को क्रांतिकारी लाल सलाम करता हूं, क्रांतिकारी अभिनंदन करता हूं। इनकलाब जिंदाबाद। इदरीस भाई के प्रति अपनी हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए सम्मानित मंच एवं साथियों, इदरीस भाई की शख्सियत इतनी बड़ी थी मेरी नज़र में कि मेरे लिए काफ़ी कठिन हो रहा है उनके बारे में कुछ बोल पाना, मेरे जैसे साधारण कार्यकर्ता के लिए। मैं तो हमेशा मानता रहा कि इदरीस भाई कबीर की परंपरा को आगे बढ़ाने वाले लोगों में थे। जो घर जा रे अपना, चलो हमारे साथ। एस्बेस्टस आंदोलन चल रहा था अरुण भाई के नेतृत्व में, ACCI के नेतृत्व में। उससे पहले भी इदरीस भाई से मेरा परिचय था, लेकिन जो सघनता बढ़ी उस एस्बेस्टस आंदोलन, जो चैनपुर में एस्बेस्टस बनाने की फैक्ट्री स्थापित हो रही थी और ACCI ने जो वहाँ संघर्ष छेड़ा, एक मुकाम ऐसा आया, मैं इसमें ACCI के लोगों को सलाम करता हूँ। किन लोगों ने उदय बाबू के यहाँ एक दिन प्रोफेसर उदय शंकर जी के अघोरिया बाजार स्थित घर पर अरुण भाई अपनी टीम के साथ पहुँचे, उसमें इदरीस भाई भी थे और इन लोगों का था कि अब इस आंदोलन में आप लोग आगे आइए। कुछ संवाद स्थापित हुआ हम लोगों में और परस्पर ऐसा विश्वास दोनों धरे का, गांधी शांति प्रतिष्ठान के लोगों का भी और ACCI का, कि आधे घंटे में हम लोगों ने सारी बातें तय कर ली कि हाँ आंदोलन कैसे आगे बढ़ेगा। आंदोलन सफल हुआ। उस आंदोलन ने इदरीस भाई के और नज़दीक मुझे पहुंचा दिया। आज के दौर में जब इसकी चर्चा भी हुई है, सांप्रदायिक नफरत, कट्टरता हमारे खून में नहीं, अच्छे अच्छे लोगों की DNA तक में घुसता जा रहा है। उस दौर में इदरीस भाई जैसे लोग इतने प्रगतिशील थे कि आप कल्पना नहीं कर सकते। उनकी सुबह की चाय, यहाँ बैठे हुए हैं यूरन छपरा के ललन शाही जी,
इनके साथ होती थी, अमूमन इनके साथ होती थी। और कई बार ऐसा होता था कि शाही जी फोन धरा देते कि इदरीस भाई आयल हतन, रउरा से बात करे के चाहे छे। इतना प्रगतिशील, अपनी वैचारिक प्रतिबद्धता को अक्षुण्ण रखते हुए भी इतनी प्रगतिशीलता कि बार बार कहते थे कि सब धर्म के लोगों को, उसमें अपने धर्म के लोगों को भी, जिस धर्म में वो इत्तफाकन पैदा हुए थे, सबको अपने भीतर झांकना होगा। ये कट्टरता, जब तक धार्मिक कट्टरता दूर नहीं होगी, हमारा समाज आगे नहीं बढ़ेगा। हम इसी तरह ललन साहिब जी यहाँ उपस्थित हैं और समन्वय की बात वो बराबर करते थे। वो कहते थे हम लोगों से कि इस देश में गांधी को इग्नोर करके कोई पार्टी आगे नहीं बढ़ सकती है, गांधी को कहीं ना कहीं जोड़ना होगा। तो इतना वैचारिक खुलापन, मैं तो उनको हमेशा एक आंदोलनकारी नहीं, एक आंदोलन के रूप में देखता रहा कि इदरीस भाई जहां से गुजर रहे हो वहां एक आंदोलन खड़ा हो रहा है। आज वह आंदोलन काफी कमजोर पड़ा है। जिस बीमारी ने उनको घेर लिया था, बीमारी का नाम सुनते ही जब ललन बाबू ने बताया शुरू में, बाद में अरविंद जी एक दिन गए डेरे पर सेव एजुकेशन कैंपेन के तहत, तब सारी बातें हुई। तो एक आशंका जो मन में घिर गई थी, तभी भीतर से एक भाव था, एक शुभ भाव कि नहीं, वो पार पा लेंगे, इतने बड़े लड़ाका हैं, इस बीमारी को भी पराजित कर देंगे। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। इदरीस भाई चले गए। एक बड़ा शून्य तो निश्चित रूप से सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में पैदा हुआ है। हम लोगों के लिए भी, हम जैसे सामाजिक कार्यकर्ताओं के लिए भी यह एक बड़ी क्षति है। एसोसिएट परिवार के लिए तो यह अपूरणीय क्षति है। एक बार फिर से इदरीस भाई को नमन।